प्राचीन काल की बात है। एक घने वन के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ महान संत महर्षि वशिष्ठ रहते थे। उनका तप, ज्ञान और सत्संग दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वन के चारों ओर छोटे छोटे गांव बसे थे, जहाँ के लोग महर्षि वशिष्ठ के सत्संग में भाग लेने आते थे। एक दिन एक युवा ब्राह्मण, जिसका नाम अरुण था, अपने जीवन में शांति की खोज में आश्रम पहुंचा। अरुण ने महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया, गुरुदेव, मैं जीवन के सत्य और शांति की खोज में यहाँ आया हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दें। महर्षि वशिष्ठ ने अरुण को स्नेहपूर्वक देखा और कहा, पुत्र, सत्संग में बैठो, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलेंगे। अरुण ने आश्रम में रहना शुरू किया और महर्षि वशिष्ठ के सत्संग में नियमित रूप से भाग लेने लगा। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने एक कथा सुनाई। किसी समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था, जिसका नाम देवदत्त था। वह भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा और भक्ति रखता था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक दिन वह अपने कष्टों से अत्यधिक परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे कष्टों का अंत कब होगा? उसी रात भगवान ने देवदत्त को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय तुम नदी के किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अगले दिन देवदत्त सूर्योदय के समय नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक वृद्ध तपस्वी को ध्यान मग्न देखा। देवदत्त ने उनके चरण स्पर्श कर कहा, महात्मन, कृपया मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति का मार्ग दिखाएं। तपस्वी ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे जीवन का हर कष्ट तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए है। वृद्ध तपस्वी ने देवदत्त को बताया, सच्ची शांति और संतोष केवल भगवान की भक्ति और सत्संग से प्राप्त होती है। जैसे जैसे तुम सत्संग में भाग लोगे, तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे और तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। देवदत्त ने तपस्वी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और सत्संग में भाग लेने का संकल्प लिया। उसने प्रतिदिन सत्संग में भाग लिया और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके कष्ट कम होते गए और उसे जीवन की सच्ची शांति प्राप्त हुई। महर्षि वशिष्ठ ने कथा समाप्त की और अरुण से कहा, पुत्र, सत्संग की महिमा अनंत है। यह हमें जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सत्संग में भाग लेने से मन को शांति मिलती है और जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर मिलता है। अरुण ने महर्षि वशिष्ठ की बातों को आत्मसात किया और नियमित रूप से सत्संग में भाग लेने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो गए और उसे सच्ची शांति और संतोष प्राप्त हुआ। अरुण ने अनुभव किया कि सत्संग की महिमा अनंत है और सच्ची शांति का मार्ग केवल भगवान की भक्ति और सत्संग से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में अरुण ने जीवन के सच्चे अर्थ को जाना और सत्संग की महिमा को समझा। सत्संग ने उसके जीवन को नया मार्ग दिया और उसे आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें सत्संग और भगवान की भक्ति की महिमा का पता चलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें। धन्यवाद।